वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2018 में रिलीज हुई एक कन्नड़ा मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है गुल्टू। उसी तरह एक सस्पेंस साइबर क्राइम मूवी है। एक्चुअली बहुत दिनों से इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नो टाइम। रिसेंटली ये मूवी तेलुगु में डब होके प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। हम जिस टेक्नोलॉजी को जानते हैं उसके पीछे और कैसे कैसे काम करते हैं ये इस मूवी में बहुत ही डिटेल से दिखाया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही पुलिस वाले एक बंदे को पुलिस स्टेशन लाकर उसे मारते पीटते रहते हैं। पूछने लगते हैं कि बताओ तुमने उस लड़की को क्यों मारा। मर्डरर कहने लगता है कि उस लड़की पर हाईएस्ट बिडिंग चली थी, मतलब हत्या करने की ज्यादा बोली लगाई गई। उसके बाद वो इंस्पेक्टर एक सीक्रेट प्लेस आता है। यहाँ पर भी इंस्पेक्टर और सीआई अविनाश दो लोगों को कैद करके रखा होता है। हमारे हीरो का नाम है आलोक और उसके फ्रेंड का नाम होता है आस्ती। इंस्पेक्टर अविनाश से कहने लगता है सर आलोक का आगे पीछे कोई भी नहीं, और इन दोनों को मारते पीटते सच बताने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर कैसे आए ये दिखाने के लिए सीन कुछ साल बैक जाता है। आलोक और आस्ती ये दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन हुए थे। आलोक बहुत ही डिसेंट लड़का होता है। एक दिन सीनियर्स आलोक और आस्ती को रैगिंग करते हुए पॉर्न का एक सीन करने के लिए कहते हैं, या तो फिर रब ने बना दी जोड़ी की टिकट्स बुक करने के लिए कहते हैं। अब आलोक एक अनाथ होता है। स्कॉलरशिप की मदद से एक कॉलेज में ज्वाइन हुआ। इसके पास इतने पैसे नहीं जो टिकट्स को बुक करे, और ऊपर से आलोक को ये पॉर्न सीन करना भी पसंद नहीं होता। सो आलोक अपने किसी फ्रेंड के लैपटॉप को लेकर बुक माई शो वेबसाइट को हैक करके सीनियर्स के लिए टिकट्स बुक कर देता है। अब ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है कि आलोक ने किसी वेबसाइट को हैक करके ये कांड किया। प्रिंसिपल आलोक को बुलाकर उसके बारे में पूछने लगता है। आलोक कहने लगता है सर मैं एक अनाथ हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने पैसों से उन लोगों को टिकट्स बुक करूं, इसलिए मैंने ये किया। प्रिंसिपल कहने लगता है देखो तुमने कॉलेज में जो किया वो कॉलेज तक ही रहने दो, अगर ये काम तुम बाहर करोगे तो पकड़े जाओगे। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए आईटी कंपनी में बहुत अच्छा फ्यूचर है और आजकल आईटी फील्ड बूम भी हो रही है, अपना करियर बनाओ। आलोक की क्लास में ही शिवानी नाम की एक लड़की होती है जो आलोक से प्यार करने लगती है और आलोक भी। और जब कॉलेज खत्म हो जाता है आलोक और शिवानी का ब्रेकअप भी हो जाता है। आलोक खुद शिवानी से दूर चला जाता है। ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही कि किसी के बलबूते पर। खैर कॉलेज खत्म होने के बाद आस्ती इंटरव्यूज को अटेंड करने लगता है लेकिन इसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। आलोक इंटरव्यूज को अटेंड करने के बजाय इसके दिमाग में एक प्लान होता है कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेगा। आस्ती को भी अपने साथ ले लेता है। उसके बाद सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर आलोक किसी कॉफी शॉप में काम करता रहता है। एक दिन चंदू नाम का एक बंदा अचानक से चक्रा के नीचे गिर जाता है। आलोक फौरन इस बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। जब आलोक वापस अपने कॉफी शॉप में आता है वहाँ पर चंदू का लैपटॉप होता है। इस लैपटॉप को सेफली रखकर दूसरे दिन आलोक यही लैपटॉप चंदू को सौंप देता है। आलोक इसी के साथ साथ एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी काम करता रहता है। एक दिन आलोक की इंस्टीट्यूट में पूजा नाम की एक लड़की भी ज्वाइन होती है। अब आस्ती के बारे में बात करें तो आस्ती एक इंटरनेट कैफे चलाता रहता है और उसी तरह काव्या नाम की एक लड़की से रिलेशनशिप में होता है। जब कभी भी काव्या के घर में उसके माँ बाप नहीं होते आस्ती काव्या के घर जाता है। वहाँ पर वो दोनों इस तरह धीरे धीरे पूजा आलोक से प्यार करने लगती है क्योंकि आलोक ज्यादा लड़कियों से बात ही नहीं करता। आलोक भी धीरे धीरे पूजा से प्यार करने लगता है। खैर एक दिन काव्या के अपार्टमेंट में एक लड़की की हत्या हो जाती है। पुलिस वाले फोरेंसिक वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो अविनाश ये देखता है तो मर्डरर ने उस लड़की को मार के उस लड़की के पार्ट्स को घर में इधर उधर फेंक दिया, मतलब हाथ यहाँ पर सर वहाँ पर, और उस लड़की का धड़ फैन से लटका के जाता है। खून से ये भी लिखता है कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक आर्ट है। फोरेंसिक एक्सपर्ट से ये बात पता चलती है कि मरी हुई लड़की मर्डरर को जानती थी, मतलब उन दोनों में हाथापाई नहीं हुई। पुलिस वाले जम के इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं और जो शक के दायरे में आता है उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर इंट्रोगेशन करने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस वालों को आस्ती के बारे में पता चलता है कि आस्ती 2 या 3 बार उस अपार्टमेंट गया था, लेकिन इस तरफ आस्ती अपना सिम बदलकर आलोक की कोलीग स्मिता से चैट करते रहता है और इन दोनों की चैटिंग इस हद तक जाती है कि ये दोनों अपने न्यूज को भी सेंड करने लगते हैं। दूसरी तरफ आलोक और पूजा के बीच एक छोटा सा झगड़ा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद इन दोनों के बीच समझौता हो जाता है। पूजा आलोक को उसके रूम ले जाने के लिए कहती है। सो आलोक पूजा को बिना मना किए अपने रूम लाता है। यहाँ आने के बाद पूजा आलोक से उसके सिस्टम का पासवर्ड पूछने लगती है। इससे पहले भी पूजा ने बहुत बार आलोक का सिस्टम का पासवर्ड पूछा था, लेकिन इस बार आलोक पूजा को अपने सिस्टम का पासवर्ड बता देता है। रात होने के बाद आलोक पूजा को उसके हॉस्टल ड्रॉप करता है
वापस अपने रूम आकर सुकून से सो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आलोक और आस्ती के पास आकर इन दोनों को मार पीट कर एक सीक्रेट प्लेस पे ले जाते हैं। आलोक पुलिस वाले से पूछने लगता है कि पुलिस वाले इन दोनों को यहाँ पर क्यों लाया, लेकिन पुलिस वाले कुछ भी नहीं बताते। थोड़ी देर बाद आलोक और आस्ती को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलता है और वो झटका पूजा है। पूजा इन दोनों के सामने आती है। पूजा का असली नाम होता है अनघा, जो एक साइबर क्राइम ऑफिसर होती है। अनघा आलोक से पूछने लगती है कि गवर्नमेंट डेटा सेंटर को हैक करके वहाँ का डेटा तुमने चुराया, वो डेटा तुमने कहाँ पर छुपा के रखा। आलोक कहने लगता है कि कौन सा डेटा, मैंने किसी भी डेटा को नहीं चुराया, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई। लेकिन अनघा अविनाश के पास आकर कहने लगती है कि आप लोग उन दोनों को अपनी तरीके से इंट्रोगेशन करो, जब सच कबूल कर लेंगे तब मुझे बुलाओ। एक्चुअली कुछ दिनों पहले बेंगलुरु के डेटा सेंटर में पब्लिक के कुछ डेटा चोरी हो गए थे। ये हैकिंग की बात सेंट्रल तक जाती है, मतलब दिल्ली तक। ट्रैकिंग करने पर यह बात पता चलती है कि आलोक जिस इंस्टीट्यूट में काम करता था वो डेटा वहीं से हैक किया गया, वहीं से चोरी की गई। सो अनघा अपना नाम बदलकर उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होती है, आलोक से फ्रेंडशिप करती है। आलोक पर शक होने की वजह से जानबूझ के आलोक के रूम में जाकर उसके कंप्यूटर को चेक करती है, लेकिन उसके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं मिलता। सो अनघा पुलिस वालों को भेज के आलोक और आस्ती को गिरफ्तार करवा देती है। सो गाइस, अगर आप चाहते हो ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनना तो आप जा सकते हो कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मौजूद है। मैं खुद ये ऐप काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और फिलहाल मैं ऑडियो शो रॉ ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर ऑपरेशन सुन रहा हूँ, और ये भारत की भरी खुफिया एजेंसी है। देश की सबसे कम समझे जाने वाले संस्थाओं के बारे में है। आखिर ये काम कैसे करते हैं और क्यों की गई स्थापित, इसे चलाने वाले लोग कैसे रह पाते हैं गुमनाम, और क्या होते हैं इनके काम। ये ऑडियो शो इन सारे सवालों के जवाब लेकर आई है। इसको 4.5 प्लस से भी ज्यादा रेटिंग मिली है। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप ये ऐप यूज कर सकते हैं, कुकू एफएम। आप मेरे एक्सक्लूसिव कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, जिसे आप अवेल कर सकते हैं 50% का डिस्काउंट, और ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 की होगी वो मेरे सब्सक्राइबर्स को सिर्फ 199 में अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैप ऑन द लिंक बिलो एंड मेरे साथ इस ऑडियो शो की इंटरेस्टिंग वर्ल्ड में आ जाइए। खैर, प्रेजेंट पर अनघा उसी डेटा सेंटर में काम करने वाले पनिश नाम के एक बंदे से आके मुलाकात करती है। पास्ट में पनिश ने छोटे मोटे हैकिंग्स को किया था। सो अनघा पनिश को केस के डिटेल्स बताते हुए इस केस में हेल्प करने के लिए कहती है। उसके बाद अनघा पनिश के साथ सीएम से मुलाकात करती है। सीएम को इस केस के डिटेल्स बताने लगते हैं। सर 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने सुधार नाम के एक प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक के कुछ डिटेल्स को हासिल किया, जैसे फिंगरप्रिंट्स, नाम वगैरह, आइरिस। इन सारे डिटेल्स को एक यूनिक नंबर के साथ लिंक करके रखा। उसी को हम सुधार नंबर कहते हैं। लेकिन सर कुछ दिनों पहले इसी डेटा को हैक करके चुरा लिया गया। पनिश सीएम से कहने लगता है, सर ये वर्ल्ड बिगेस्ट चोरी है। अनघा कहने लगती है कि सर एक्चुअली हमारे सुधार कार्ड के डिटेल्स हमारे पास ही है, लेकिन चुराने वालों ने इसकी जेरॉक्स कॉपी लेकर अपने पास रख लिया, जिससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट। सीएम पूछने लगता है कि हैकर इस डेटा के साथ क्या करेगा। पनिश कहने लगता है, सर ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब हमारा सुधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है। अगर चोरी करने वाले बंदे ने हर एक बंदे के अकाउंट से 1-1 रुपया लेगा तो आप सोचिए उसके पास कितने करोड़ों पैसे आ जाएंगे। सर हम जिस इंटरनेट को जानते हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन इसी इंटरनेट के पीछे एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर डेटा बाय और सेल होता है। ऐसा कहते हुए पनिश सीएम को उस मार्केट के बारे में बताने लगता है। हम लोग सुबह से लेते हुए शाम तक इंटरनेट में बिजी रहते हैं। किसी के साथ वीडियो कॉल में बात करना, किसी जगह पर जाके सेल्फी लेना, या तो फिर ऑनलाइन में ये पोस्ट करना कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ये सब हैकर्स के लिए एक डेटा है। उसी तरह कोई बंदा अपने बैक पेन के लिए इंटरनेट में सर्च करेगा, तो जब कभी भी वो इंटरनेट में ब्राउज करेगा तो उसको वही एड्स नजर आएंगे। इतने सारे एड्स कंफ्यूज होकर रह जाएगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। और जब हमको लोन की जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक में जाते हैं कुछ लोन वगैरह मांगने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारी चीजें हैकर्स देख रहे होते हैं, हमारे ऊपर नजर रखते हैं और सही समय आने पर हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर हम साइबर क्राइम के पास जाकर इसकी एफआईआर दर्ज करें तो कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग ट्रैक ही नहीं कर पाते। इस तरह से पब्लिक जो भी काम करती है वो हैकर्स के लिए एक डेटा है। इनडायरेक्टली पब्लिक ही ये डेटा हैकर्स को देती है।
इसी डेटा इंफॉर्मेशन को डीप वेब में बेचा और खरीदा जा सकता है। इसी डेटा के जरिए से डीप वेब में पासपोर्ट भी बना सकते हो, वो भी किसी का भी कंट्री का। जैसे हम चड्डियाँ खरीदते हैं वैसे वेपन्स को भी खरीद सकते हैं। 2 या 3 क्लिक्स में ड्रग्स हमारे सामने हाजिर होगा। इसी डीप वेब में एक सीक्रेट रूम है, उसी रूम का नाम है रेड रूम। इस रूम में बहुत सारे साइकोस मौजूद होते हैं। ये सारे साइकोस दूसरे साइको को किसी को मारने के लिए उकसाते हैं, चाहे वो इंसान हो या तो फिर जानवर। और वही साइको किलर लाइव में किसी इंसान को मार देता है और देखने वाले साइकोस इसकी बोली भी लगाते हैं कि किसी का हाथ काटो, सर काटो। और मूवी की स्टार्टिंग में पुलिस वालों ने जिस बंदे को पकड़ा वो उसी टाइप का साइको है जिसने काव्या के अपार्टमेंट के एक लड़की को मार दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद सीएम इन दोनों से कहने लगता है कि आप पुलिस फोर्स को यूज कर लो। एक गरीब बंदे का भी डेटा मिस नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर सारे डेटा को वापस ले आओ। उसके बाद अनघा और पनिश बहुत ट्राई करते हैं ये पता करने के लिए कि आलोक ने उस डेटा को कहां पर छुपा के रखा। हर जगह पर तलाशी लेते हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। सो अनघा दोबारा आलोक के पास जाकर यही कहने लगती है कि अगर तुम सच बता दोगे तो तुम यहाँ से सेफली बाहर जा सकते हो। सो आलोक अनघा से अपने बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि आलोक एक अनाथ है, ऑर्फनेज में पला बड़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद आलोक ने रिच स्टूडेंट्स को देखा जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर बाइक में पॉकेट मनी के साथ अपने कॉलेज आया करते थे। लेकिन बेचारा आलोक चाय पीने के लिए भी 100 बार सोचा करता था। आलोक की हालत देखकर आलोक से कोई भी दोस्ती नहीं किया करता था। सो इसी दरमियान में शिवानी नाम की एक लड़की आलोक से प्यार करने लगती है। शिवानी के पास अच्छे खासे पैसे होने की वजह से वो आलोक को महंगे महंगे कपड़े गिफ्ट करती है, बड़े बड़े होटल्स में खाना खिलाती है। शिवानी के जरिए से ही आलोक को कुछ दोस्त बनते हैं। लेकिन एक दिन आलोक सोच लेता है कि ये अपने पैरों पर खड़ा होगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सो आलोक ने ही शिवानी को छोड़ दिया। सो कॉलेज से बाहर आने के बाद आलोक ने सोच लिया कि अपनी मनपसंद की जिंदगी जिएगा, मैं खुद से अपनी लाइफ चूज करूंगा, सही हो या गलत मेरे पास चॉइस नहीं थी। उसके बाद आलोक कहने लगता है कि अनघा तुम अरेस्ट करने पर मैं यहाँ पर नहीं आया, मैं चाहता था कि तुम मुझे अरेस्ट करो इसीलिए मैं यहाँ पर आया। कॉलेज से बाहर आने के बाद आलोक बहुत ही जल्दी ग्रो होना चाहता था, इसलिए आलोक ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। हर रोज चंदू नाम का एक बंदा आलोक की कॉफी शॉप आया करता था और एक्चुअली चंदू गवर्नमेंट डेटा सेंटर में काम करता है। सो आलोक चंदू को ही अपना टारगेट बनाया। पहले ये देखा कि चंदू कहाँ कहाँ पर बैठता है। सो हर कोने में आलोक एक एक सीसीटीवी कैमरा को फिक्स करता है ताकि चंदू के सिस्टम के पासवर्ड्स को जान सके। सो आलोक उसी तरह से चंदू की लैपटॉप के सारे डिटेल्स देख लेता है, नोट डाउन कर लेता है। और एक दिन आलोक जानबूझ के चंदू की कॉफी में कुछ बेहोशी की दवा मिला देता है। चंदू बेहोश होने के बाद आलोक चंदू को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसका लैपटॉप तो कैफे में ही था। सो आलोक उस डेटा के अंदर एक छोटे बग को फिक्स करता है। दूसरे दिन चंदू जब अपना लैपटॉप लेकर अपने ऑफिस जाकर उसे ओपन करता है तो आलोक की बग की वजह से उस डेटा सेंटर का सारा डेटा एक के बाद एक आलोक के पास जाने लगता है। इस तरह से आलोक ने उस सारे डेटा को चुरा लिया था। एक दिन अनघा ने आलोक से ये कहा था कि अगर तुम मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दोगे तो मैं तुमको एक सरप्राइज दूंगी। सो आलोक अपने इंस्टीट्यूट में जाकर अनघा के फिंगरप्रिंट्स को हासिल कर लेता है। अनघा के फिंगरप्रिंट्स को हासिल करके किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अनघा के बारे में सर्च करता है। तब जाके आलोक को ये बात पता चलती है कि पूजा का असली नाम पूजा नहीं बल्कि अनघा है और ये क्राइम ब्रांच में काम करती है। सो आलोक समझ जाता है कि पुलिस की नजर इस पर है। सो आलोक अपना एक और प्लान बनाता है और जब अनघा आलोक से उसके रूम ले जाने की बात करती है, आलोक अनघा को अपने रूम ले जाता है, जानबूझ के अपने सिस्टम का पासवर्ड बताता है। और जब अनघा उस सिस्टम में चेक करने पर कुछ भी डेटा हासिल नहीं होता। सो इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर अनघा ने आलोक को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी आलोक अनघा को सच नहीं बताता। अनघा और पनिश ये दोनों दोबारा हर जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी वो डेटा नहीं मिलता। अविनाश भी आलोक को बहुत मार पीट के उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करता है। आलोक अविनाश को एक अकाउंट नंबर बताकर उससे कहने लगता है कि आप इस नंबर को एक बंदे को बता दो, वो बंदा खुद ब खुद मेरे पास आएगा। सो इत्तेफाक से वो अकाउंट नंबर और किसी का नहीं सीएम का होता है। अविनाश यही बात सीएम को आके बताता है। सीएम फौरन अपने गन में बुलेट्स लोड करके आलोक के पास जाता है। सीएम आलोक से पूछने लगता है कि मेरे स्विस बैंक का अकाउंट नंबर तुम्हें कैसे पता, आखिरकार क्या चाहिए तुमको। आलोक सीएम को सच्चाई बताने लगता है। कुछ सालों पहले एक इटालियन ने स्विस बैंक से चोरी किए हुए
लाख लोगों का डेटा को खरीद लेता है। उनमें से 4000 लोगों के अकाउंट्स इंडियंस के थे। उन 4000 में से सीएम का भी एक अकाउंट है। लेकिन उस इटालियन ने मुझे एक ऑफर दिया। उन 4000 लोगों की डिटेल्स मैं उस इटालियन को देने वाला हूँ। उनमें से आपका भी होगा। अगर आप मुझे इस केस से बाहर निकालोगे तो मैं आपके डिटेल्स उसको नहीं दूंगा। यह सुनने के बाद सीएम को गुस्सा आकर आलोक पर गोलियां चलाने लगता है। आलोक उस सीएम से बचने लगता है। सो इसी दौरान आलोक सीएम से कहने लगता है, सर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं। अगर मैं कल तक बाहर नहीं गया तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपके पास जितना ब्लैक मनी है इसके सारे डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बता दिया। उस वीडियो को यूट्यूब में पब्लिश कर दिया, टीवी न्यूज चैनल वालों को दे दिया। सो सीएम फौरन हर एक टीवी न्यूज चैनल को बहुत बड़ा अमाउंट देकर इस न्यूज को रोक देता है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से ये न्यूज फैल जाती है कि एक हैकर ने हमारे पब्लिक डेटा को चुरा लिया। उसके बाद आलोक को कोर्ट में पेश किया जाता है। आलोक के केस में कोई भी सबूत न होने की वजह से कोर्ट इसे बाइज्जत बरी कर देती है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आलोक अनघा से ये पूछने लगता है, अनघा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अनघा कहने लगती है कि मैं क्रिमिनल से प्यार नहीं करती। आलोक कहने लगता है कि सच और झूठ क्या है ये तुमको पता है अनघा, लेकिन लास्ट में हमने क्या हासिल किया यही मायने रखता है। लाइफ इज नॉट फेयर टू एवरीवन अनघा, सो लाइफ के साथ तुम भी फेयर रहो ये जरूरी नहीं। उसके बाद आलोक आस्ती के पास जाता है। आस्ती आलोक को देखकर उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस केस में फंस गया। काश मैं अपने खुद का रास्ता चुन लेता तो अच्छा होता। आलोक कहने लगता है, तुम्हारे चेहरे पर जो जख्म है वो कहाँ से आए वो इम्पोर्टेंट नहीं, इन जख्मों से हमको कितना मिलेगा ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे हर एक जख्म का 1-1 करोड़ मिलने वाला है तुमको। मुबारक हो, 100 करोड़ से हम एक कंपनी खोलने वाले हैं। ये सुनकर आस्ती भी बहुत खुश होता है। उसके बाद आलोक उस इटालियन को वो डेटा बेच देता है और वो भी गुल्टू नाम की मूवी टोरेंट फाइल के जरिए से। उसी तरह आलोक उस सीएम का भांडा फोड़ के उसे भी गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि इस सीएम के पास पब्लिक का बहुत सारा ब्लैक मनी होता है। फाइनली अनघा और पनीश ये पता कर लेते हैं कि आलोक ने उस सारे डेटा को कहां पर छुपा के रखा। आलोक ने उस डेटा को गुल्टू मूवी के फाइल में ही इंक्रिप्ट करके रखा था, लेकिन इसे डिक्रिप्ट करना इतना आसान नहीं। और एक और शॉकिंग बात ये है कि ये टोरेंट फाइल अनघा के ईमेल से ही अपलोड किया। अगर ये बात पुलिस को पता चलेगी तो पहले अनघा जेल जाएगी। सो ये दोनों इस बात को दबा देते हैं। खैर इसके कुछ दिनों बाद आलोक अपने खुद की एक हैकिंग कंपनी रखता है जो बहुत बड़ी हिट भी होती है। स्पीच के दौरान अपनी स्टोरी बताते हुए लोगों से ये भी कहने लगता है कि मैं किसी के लिए हीरो नहीं हूँ, मैं खुद के लिए हीरो हूँ। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो सच में दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, रिस्क फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी को अपना डेटा शेयर करने से पहले 100 बार सोचिए। फ्रॉड कॉल्स को बिल्कुल भी अटेंड मत करिए। बिना जान पहचान के अपने फोटोज वगैरह ना भेजे। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।